भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने कार्यक्रम करता है, अपनी बैठकें करता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। जिस तरह से आंदोलनकारियों की जहां हम बात करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बीजेपी से जुड़े जितने इनके नेता हैं उनको काम नहीं करने देंगे, उनको बैठक नहीं करने देंगे। तो क्या ये बात ठीक है? लेकिन एसडीएम को बार बार कहा जाता, उसने क्या कहा कि ये आंदोलनकारी अगर आगे बढ़े, नेशनल हाईवे पे अगर ये प्रदर्शन करते आगे बढ़ते हैं, उपद्रव करते हैं, तो इनका सर फोड़ दिया जाए। तो एसडीएम हो या कोई भी हो, पुलिस प्रशासन से कोई भी हो, उसको अधिकार है, व्यवस्था को ठीक करने का अधिकार है उसको। अगर वो व्यवस्था को ठीक करने में अगर किसी के साथ कोई उसकी तरफ कसी लेके बढ़ता है, किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, आम आदमी के ऊपर, तो अपने बचाव में रक्षा करने का अधिकार है। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप किसी संगठन को बैठक नहीं करने देना चाहते, तो आप प्रदर्शन करके बता सकते हैं, उसका तरीका अलग होता है, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा। जब ये ऑर्डर है कि नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नेशनल हाईवे जाम किया गया, तो क्या पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए नहीं है? वो कैसे मतलब इस बात को सहन करेगा? जो हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था है इतनी कमजोर तो नहीं है कि वो उनके हाथ बंधे हुए या वो उनको जवाब नहीं देंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी को राम राम। मेरे इस लाइव को शेयर करें। परसों की जो घटना है उस विषय में मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो बैठक वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो बैठक ली, उसका हिस्सा मैं भी थी, उस बैठक का हिस्सा। बाहर आने के बाद कुछ पत्रकार साथियों ने हमसे सवाल भी पूछे कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस वक्त मुझे जानकारी थी नहीं। कुछ पत्रकार साथी पूछना चाहते थे कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, तो उस विषय में उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मुझे जानकारी है, मैं बोलना चाहती हूँ उस बारे में। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपने कार्यक्रम करता है, अपनी बैठकें करता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। और उस संगठन को चलाने वाले जो मुख्य लोग हैं, वो अपने लोगों के लिए, उनको उस संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक ज़रूर करेंगे। और हमारा जो संविधान है वो हमें अधिकार भी देता है। जिस तरह से आंदोलनकारियों की जहां हम बात करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बीजेपी से जुड़े जितने इनके नेता हैं उनको काम नहीं करने देंगे, उनको बैठक नहीं करने देंगे। तो क्या ये बात ठीक है? मुझे नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार या बीजेपी के लोग आंदोलनकारियों को आंदोलन करने से नहीं रोक रहे, तो आंदोलनकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों रोक रहे हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्री को क्यों रोका जा रहा है? करनाल में क्या ज़रूरत थी वहाँ पे प्रदर्शन करने की, पत्थरबाजी करने की? वहाँ पे कहा क्या गया, वीडियो में साफ देखा है हमने कि एक व्यक्ति कसी लेकर के और पुलिस वालों पे हमला कर रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो निकाल के देख सकते हैं, बहुत सारी पत्थरबाजी हुई, बड़े बड़े पत्थर उन पे फेंके गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा भी। जब ये ऑर्डर है कि नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नेशनल हाईवे जाम किया गया, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप किसी संगठन को बैठक नहीं करने देना चाहते, तो आप
प्रदर्शन करके बता सकते हैं, उसका तरीका अलग होता है, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप पुलिस वालों को कह रहे हैं कि हम आपको मार डालेंगे, कसी ले लेके उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए नहीं है? वो कैसे मतलब इस बात को सहन करे? जो हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था है इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं या वो उनको जवाब नहीं देंगे। आप सभी लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, क्या हमें इस बात का समर्थन करना चाहिए कि नेशनल हाईवे जाम होना चाहिए? इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, उसमें अगर इलीगल तरीके से कोई चीज़ें होती हैं तो क्या पुलिस प्रशासन उसमें अपनी कार्रवाई नहीं करेगा? बिल्कुल उसको कार्रवाई करने का अधिकार है, उसमें कहीं उनकी गलती मुझे नहीं नज़र आती। बात एसडीएम के ऊपर आ रही है। अभी सरकारी अधिकारी जो है एसडीएम है, मैं जानती नहीं हूँ कौन है एसडीएम, लेकिन एसडीएम को बार बार कहा जाता, उसने क्या कहा कि ये आंदोलनकारी अगर आगे बढ़े, नेशनल हाईवे पे अगर ये प्रदर्शन करते आगे बढ़ते हैं, उपद्रव करते हैं, तो इनका सर फोड़ दिया जाए। अधिकारी ने ये बात कही। अगर कोई प्रशासन कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन क्या करेगा? वो यही कहेगा ना। मैं तो पूरी तरह से उसका समर्थन करती हूँ, एसडीएम का मैं समर्थन कर रही हूँ उनका। उनके पास देखिए अथॉरिटी है उनके पास। अगर कोई कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा तो एसडीएम हो या कोई भी हो, पुलिस प्रशासन से कोई भी हो, उसको अधिकार है, व्यवस्था को ठीक करने का अधिकार है उसको। अगर वो व्यवस्था को ठीक करने में अगर किसी के साथ कोई उसकी तरफ कसी लेके बढ़ता है, किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, आम आदमी के ऊपर, तो अपने बचाव में रक्षा करने का अधिकार है और कानून को तो पूरा अधिकार है व्यवस्था को ठीक करने का। मुख्यमंत्री जी की विधानसभा, वहाँ पे वो बैठक कर रहे हैं, वो बैठक बुला सकते हैं, उनको अधिकार है। आप आंदोलन कर रहे हैं, चलिए आपका अधिकार, आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप कहते हैं कि ये नहीं, यहाँ पे क्यों बैठक बुला रहा है? वो पंचकुला में बुला लेते, वो कहीं और बुला लेते। क्यों भाई? हमारे यहाँ तालिबान का शासन लागू हो रहा है क्या कि हम दूसरी जगह बुला लें? करनाल का ठेका आंदोलनकारियों ने ले रखा है क्या कि करनाल में बैठक नहीं करने देंगे? ये तो इनकी हठधर्मी है, अड़े हुए हैं पूरी तरह से कि मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देंगे।